कि एक गरीब लड़की, एक दलित लड़की, मेहनती लड़की जो पीएचडी की हुई है, उसको एक जाली दस्तावेज़ के ज़रिए उसको सस्पेंड कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ये स्टूडेंट कहाँ हैं, तो वो स्टूडेंट उस कॉलेज के थे ही नहीं। जो लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उन लोगों को इस बेटी के बारे में भी तो सोचना चाहिए जो यहाँ 18 दिन से 17 दिन से यहाँ धरने के ऊपर बैठी हुई है। यहाँ बारिश में रात और दिन बारिश के अंदर ज़मीन के ऊपर सो रही है दिन रात दिन, और हम तो यहाँ जब तक खड़े रहेंगे जब तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा। तमाम लोग कह रहे हैं कि वो आरएसएस के लिए काम करती हैं, जो एक्यूज हैं सविता रॉय, इसीलिए कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया जा रहा है। देखिए, अब ये तो आरएसएस को देखना चाहिए। आप किसी आदमी के हक को जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो हक दिया है, आप उससे हमारा हक वो छीन नहीं सकते। जैसे दिल्ली की छोटी कोर्टों ने माना है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा। बहुजन समाज के दिग्गज नेता मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आंदोलन को कैसे देखते हैं? 18 दिन का वक्त होने जा रहा है, कोई इंसाफ नहीं, कोई बातचीत नहीं। देखिए, ये तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, वाइस चांसलर साहब को सोचना चाहिए कि एक गरीब लड़की, एक दलित लड़की, मेहनती लड़की जो पीएचडी की हुई है, उसको एक जाली दस्तावेज़ के ज़रिए जाली स्टूडेंट के 20-25 जाली स्टूडेंट के साइन करा के और उसको सस्पेंड कर दिया गया। कोर्ट ने वो जाली साइन के लिए, जब कोर्ट ने कहा कि ये स्टूडेंट कहाँ हैं, तो वो स्टूडेंट उस कॉलेज के थे ही नहीं। तो कोर्ट ने इनके ख़िलाफ़, प्रिंसिपल साहिबा के ख़िलाफ़ ऑर्डर भी कर दिया। अब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उस लड़की को इंसाफ दें, और हम तो यहाँ जब तक खड़े रहेंगे जब तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम उस बच्ची के साथ हैं, उस बच्ची के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं होगा हम उसके साथ। लेकिन मोदी राज में सबको इंसाफ मिल जाता है, क्योंकि बेटियों को बचाने वाली सरकार है, बेटियों को पढ़ाने वाली सरकार यही है। देखिए, अब ये तो उन लोगों को देखना चाहिए ना कि इंसाफ मिल रहा है नहीं मिल रहा। अब ये तो उन लोगों को देखना चाहिए कि उस बच्ची को इंसाफ मिल रहा नहीं मिल रहा। अगर नहीं इंसाफ मिल रहा है तो उन्हें इंसाफ दिलाना चाहिए उनको। जो लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उन लोगों को इस बेटी के बारे में भी तो सोचना चाहिए जो यहाँ 18 दिन से 17 दिन से यहाँ धरने के ऊपर बैठी हुई है। यहाँ बारिश में रात और दिन बारिश के अंदर ज़मीन के ऊपर सो रही है दिन रात दिन। तो ये जिन लोगों ने इसका नारा दिया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन लोगों को इस बेटी के बारे में भी सोचना चाहिए कि इस बेटी के साथ क्या ज़्यादती हो रही है। समझे, रात भर रहती हैं, पूरे दिन रहती हैं, 18 दिनों से यहीं पर बैठी हुई हैं। सवाल है सर कि जब कोई मुसलमान होता है उसके घर में बीफ होता है, अखलाक का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सरकार को पता चल जाता है कि अखलाक के घर में बीफ है, लेकिन जब एक बेटी आंदोलन कर रही है तो सरकारों की कानों तक आवाज़ क्यों नहीं जाती? सरकारों के खिलाफ आवाज़ जा रही है, लेकिन वो गूंगे बहरे बने हुए हैं। आवाज़ सब कुछ पता है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ हूँ। मैं इस यूनिवर्सिटी को अच्छी तरह से जानता हूँ। इस यूनिवर्सिटी के तो एक कोने में जो भी कुछ होता है वो पूरे दुनिया में, क्या पूरे हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में वो बात फैल जाती है। समझे, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये तो सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन ले। तमाम लोग कह रहे हैं कि वो आरएसएस के लिए काम करती हैं, जो एक्यूज हैं सविता रॉय, इसीलिए कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया जा रहा है। देखिए, अब ये तो आरएसएस को देखना चाहिए। आप किसी के साथ ज़्यादती करें, आप किसी के साथ ज़्यादती करके आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जिसके साथ ज़्यादती हो रही है उसके साथ ईश्वर परमात्मा खड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो जायज़ आदमी है उसके साथ ईश्वर परमात्मा खुदा उसके साथ खड़ा हुआ है। तो इंसाफ तो देने वाला वही है, तो वो तो इंसाफ दे मिलेगा एक दिन। आज कोर्ट ने इंसाफ दिया है, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, कल अपर कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट करेगी। तो जब अपर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो वो भी उसको होगी। अब जैसे हमने देखा, क्या नाम है, गुजरात के अंदर राहुल गांधी का केस देखा हमने कि वहाँ के हाई कोर्ट तक ने राहुल गांधी कर लेंगे। लेकिन आरएसएस जो है राष्ट्रभक्त संगठन है, देशभक्त संगठन है, लगातार देशवासियों के लिए, बहुजन समाज के लिए काम करता है, उनका ऐसा दावा है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैंने तो ये देखा राहुल गांधी के केस के अंदर, हमने देखा
नीचे की अदालतों ने, हाई कोर्ट तक ने, गुजरात हाई कोर्ट तक ने राहुल गांधी के ख़िलाफ़ दिया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में गया केस, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन राहुल गांधी के फेवर के अंदर कर दिया। तो अब ये भी ऐसा ही होगा कि अब लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में जाएगा तो वो भी फैसला करेगी, तो तब तो इन लोगों को मानना पड़ेगा, तब तो वाइस चांसलर को या सविता राय को मानना पड़ेगा जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और ये जो मतलब ये है कि यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट की पूरी लॉबी है, ये हमारे महमूद पराचा साहब, भानु प्रताप सिंह जी, बेनीवाल जी और हमारे तमाम 100-150 वकील जो काम कर रहे हैं इसी उसके ऊपर, जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो तब इन्हें मानना पड़ेगा, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मानना पड़ेगा। देखिए, आप किसी आदमी के हक़ को जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो हक़ दिया है, आप उससे हमारा हक़ वो छीन नहीं सकते। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि भाई इस बच्ची के ऊपर झूठा केस लगाया है, मैं उसको नहीं मानता? सुप्रीम कोर्ट जैसे दिल्ली की छोटी कोर्टों ने माना है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा। तो जब वहाँ से ऑर्डर आएगा तब तो मानेंगे, ये समझें। तो ये बेचारे इस बच्ची के साथ नाजायज़ हो रही है। वो तो मेरी बेटी समान है, मैं आपको बता दूँ, मेरे लिए बेटी है वो, समझे। और मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ आया हूँ, और ऊपर वाले ने चाहा, जो हमारे 100-150 वकील उसके पीछे काम कर रहे हैं, ये सारे वकील और हम सब मिलके इस बच्ची को इंशाअल्लाह ताला इस बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे। और इस बच्ची को देखिए, इंसाफ जो है ना वो चढ़ के बोलता है। अगर इंसाफ चढ़ के नहीं बोले तो खुदा ईश्वर परमात्मा को कोई नहीं माने। जीत हमेशा सच्चे आदमी की होती है, जो सच्चा है। और ये बच्ची सच्ची है, ये बच्ची छोटी जात की है तो PhD है, अच्छा पढ़ाती है, तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा, उसका रिकॉर्ड देखेगा सुप्रीम कोर्ट। पहले हम देखते थे कि कोई गरीब है, दलित है, आदिवासी है, उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था। अगर कोई बच्ची पढ़ लिख करके प्रोफेसर बन जाती है, PhD कर लेती है, तो उसे पढ़ाना नहीं दिया जाता, वंचित कर दिया जाता है। अरे तुम दलित हो, तुम क्या पढ़ाओगी? देखिए, एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, उस पर जो आदमी मेहनत कर, एजुकेशन रिलीजन नहीं देखती। अगर एक मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा, भाई अब्दुल कलाम आज़ाद ये भी तो मछुआरे ख़ानदान से थे, तो किसी ने रोक लिया उनकी तरक्की को क्या? जो आज हम चांद पे गए हैं, इसकी बुनियाद अब्दुल कलाम ने रखी है। तो सवाल है, क्या सत्ता का संरक्षण एक्यूज को मिल रहा है? विक्टिम सड़कों पर है। देखिए, विक्टिम सड़कों पर ज़रूर है, लेकिन उसको इंसाफ मिलेगा एक दिन। आप विक्टिम मिलेगा सर? 18 दिन होने जा रहे हैं आंदोलन को। देखिए, ऐसा है कि आंदोलन तो चलते ही रहते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन गूंगा बहरा हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन सच्चाई को नहीं सुन रही है, तो एक दिन तो सुनेगा, एक दिन तो ऐसा आएगा जो एडमिनिस्ट्रेशन मानेगा उसको। तो ये बच्ची भी रुकने वाली नहीं है। ईंट से ईंट बजा देंगे आप लोग वक्त आने पे। देखो, ईंट से ईंट का तो मतलब ये है कि हम लोग पीसफुल लोग हैं। हमारा मज़हब जो है इस्लाम, वो पीस के बाद, इस्लाम का मतलब है पीस। हम यहाँ पीसफुल वो कर रहे हैं, और ये हमारा हक़ है, समझे ना। और ये हमारे जो भानु प्रताप सिंह जी हैं, हमारे महमूद पराशा जी हैं, बेनीवाल जी हैं, ये वक्तन फ़वक्तन डिसीज़न लेते रहते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तब तक आंदोलन चलेगा जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा। चलिए, आंदोलन तब तक चलेगा जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। ये लड़ाई उस बच्ची की नहीं है, ये लड़ाई इंसाफ की है। ये एक उस लड़की की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इंसाफ की है। ये केस आगे जाके एक नज़ीर बनेगा, मैं आपको बता दूँ, इसलिए यहाँ बैठे मैं। चलिए, उम्मीद हम लोग भी करते हैं नज़ीर बने और पता चले कि अगर आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, बहुजनों के साथ कोई अत्याचार करेगा, उसका हश्र क्या होगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार अंदर, नेशनल दस्तक, दीव, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।